डू यू वांट टू मेक ए बिग इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश? क्या आप आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन को एक बड़ा सा इम्प्रूवमेंट चेंज देखना चाहते हो? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट इज मास्टरिंग इंग्लिश टेंसेस। अगर आपको एक बेहतरीन कॉन्वर्सेशनल, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है तो आपको टेंस में मास्टर करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में हम जो भी बात करते हैं, किसी भी रिलेटेड के बात करते हैं, हम समय के हिसाब से बात करते हैं। तब कब क्या था, पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। जैसे दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेइंग दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सेइंग आई वर्क और आई एम वर्किंग। आई वर्क मतलब जो काम मैं हर रोज़ करता हूँ। जैसे मैं ये वीडियो हर रोज़ बनाता हूँ, ये मेरा डेली हैबिट्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर है आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग मतलब ये प्रेजेंट में है, मैं ये काम अभी कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। आप क्या कर रहे हैं? यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर्स। सो इनका जो मीनिंग होता है ये अलग अलग स्टेज है। आई वर्क का मतलब होता है मैं एक चीज़ जो हमेशा करता हूँ, ये मेरा हैबिट है, ये सिंपल टेंस है। और आई एम वर्किंग ये प्रेजेंट है, मैं अभी आई एम वर्किंग, अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो इनका मतलब होता है टेंस। इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है, मैं किन समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो से ये शुरुआत होगा टेंस। टेंस को हम डीपली समझेंगे, कब क्या किस हिसाब से बात करना है, कब हैव यूज़ करना है, कब हैड यूज़ करना है, कब आईएनजी यूज़ करना है, कब ईडी यूज़ करना है। सो इन चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। जैसे आई हैव वर्कड और आई हैड वर्कड एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। आई हैव वर्कड और आई हैड वर्क, ये जो है आई हैव आई हैड, ये जो आई हैव आई हैड है, ये है परफेक्ट टेंस। इनको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये एडवांस होता है। तो टेंस में भी एडवांस होता है, बेसिक होता है। बेसिक टेंस का मतलब होता है जैसे आई वर्क, आई एम वर्किंग, ये बेसिक है। एडवांस होता है आई हैव, आई हैड वर्क, ये एडवांस टेंस है। आई हैव बीन, ये एडवांस टेंस है। पहले हम बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। तो हम ये जो सीरीज आज चालू हुआ, हम इसमें मास्टर करेंगे, टेंस में मास्टर करेंगे। तो हम किसी से भी, किसी की भी समय, चाहे हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो, या फ्यूचर में एआई में क्या होने वाला है, उन चीज़ रिलेटेड अगर आपको कुछ बात करना है तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो सामने वाला इंसान होगा, जो पर्सन होगा, वो हमको इजीली समझ पाएंगे और सोचेंगे ये बंदा इंग्लिश में मास्टर है। तो वो आपको उनके हिसाब से आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में इंग्लिश जिनको आता है, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि ये बंदा या ये बंदी बहुत एडुकेटेड है। तो हमको टेंस में मास्टर करना पड़ेगा। मेरे और भी सीरीज़ है, आप देखिए, वोकाबुलरी रिलेटेड है, आप गॉट रिलेटेड, मैं ग्रामर रिलेटेड उन चीज़ों को मैं डीपली रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहिए। सो टेंस टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंड एंड व्हेन एवर यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। टेंस आपको बताता है कि वो चीज़ कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था। हम जब इन चीज़ को यूज़ करेंगे टेंस को, तब हम इजीली बोल पाएंगे कि हाँ ये इस बात ये हुआ था। जैसे हैव, जैसे हैड, ये पास्ट हो जाता है चीज़ों में। वाज जो पास्ट हो जाता है, तो इन चीज़ों में हम मास्टर करेंगे। वाज होता है बेसिक, हैड होता है एडवांस। सो इन चीज़ों में जब हम मास्टर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। यू आर यूजिंग इंग्लिश टेंस, द ओनली क्वेश्चन इज आर यू यूजिंग दिस राइट टेंस। द क्वेश्चन इज हियर, क्या आप सही टेंस को सही कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हो या नहीं। जैसे हाँ, अगर आप किसी के साथ बात करेंगे और सोचेंगे कि हैव कहूँगा या हैड कहूँगा, वास कहूँगा या वायर कहूँगा, वर्क कहूँगा या वर्किंग कहूँगा, हैव बीन कहूँगा या हैड बीन कहूँगा, तो इन चीज़ को सोच बंद कीजिए। आपको फोकस करना पड़ेगा, जो सीरीज आने वाला है उन सीरीज पर पूरा फोकस दीजिए। हर एक चीज़ को अपने डायरी में लिखिए। मेरे पास एक डायरी है टेंस रिलेटेड, मेरे पास ये जो 2 डायरी है, इस 2 में पूरा टेंस रिलेटेड लेसन है। मैं खुद रिसर्च करके मैं टेंस रिलेटेड वीडियो देख कर इसमें लिखा हूँ। तो मेरे पास ये रिसर्च है। इस ऐसे बहुत सारे मेरे पास जो वोकाबुलरी की भी डायरी है। तो मैं हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में मास्टर बनना है। आई लव दिस लैंग्वेज। और अगर आपको भी बनना है तो मेरे साथ हम एक साथ ग्रो करेंगे और इन चीज़ को सीखेंगे। ये तो टेंस से वोकाबुलरी सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे। एक्चुअली टेंस ग्रामर में ही आते हैं, लेकिन टेंस को ज़्यादा महत्व देना
क्योंकि टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हार्ड प्रीपोजिशन में भी पार्ट ऑफ स्पीच ही पड़ता है, उनमें पड़ता है। तो ये है मेरे 2 रिसर्च करके बनाया हुआ टेंस के रिलेटेड फुल नॉलेज मैं ये इस बार इकट्ठा करा हूँ, तो शायद आपको हेल्प होगा। आप मेरे साथ बने रहिए और ये सीरीज़ चलता रहेगा। सो सपोर्ट प्लीज़ आस मीन्स दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प होगा। हम एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ इंग्लिश सीखेंगे और एक साथ खुद को एक बेहतर इंग्लिश कम्युनिकेटर, लिसनर और किसके साथ भी कॉन्फिडेंटली हम बात कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज़ देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये जो मैं नए सीरीज़ चालू किया हूँ टेंस रिलेटेड, बेसिक्स टू लेकर एडवांस तक, इस टेंस में हम हर एक चीज़ को मास्टर करेंगे, हर एक चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और टेंस में हम मास्टर बन जाएंगे। जैसे सिचुएशन किसी भी टाइप का हो, किसी भी समय से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को समझाने में, किसी को समझने में। तो लास्ट जो मेरा पहला वीडियो था, इंट्रो था कि टेंस रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। आज जो हम वीडियो देखेंगे, मतलब वीडियो जो मैं ले आया हूँ, वो होगा कि हम क्या क्या सीखेंगे। इस पार्ट 2 में देखेंगे हम क्या क्या सीखेंगे, टेंस कितना होता है। टेंस कितना होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आज जो हम सीखेंगे, इस जो लेसन होगा ये बहुत लंबे लेसन होने वाला है, ये बहुत बड़े सीरीज होने वाला है। क्योंकि वोकाबुलरी का मैं प्रॉमिस किया हूँ कि 1 लाख वोकाबुलरी वो सीरीज होगा। ग्रामर रिलेटेड मैंने प्रॉमिस किया कि ग्रामर के हर एक चीज़, मतलब गेट कब यूज़ होता है, वर्ब क्या होता है, जो वर्ड्स होता है, वोकाबुलरी होता है, उनको हम एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, सीखेंगे। और ये होगा टेंस। टेंस ग्रामर में ही पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। आर्टिकल के बारे में जानेंगे, फ्रेजल वर्ब के बारे में जानेंगे। तो पूरा जो ये जो इंग्लिश इंस्टीट्यूट नेम है इस चैनल का, इनका मीनिंग होगा पूरा इंग्लिश के होल नॉलेज, कॉन्वर्सेशन, हर एक चीज़ मैं इस चैनल पर डालूंगा। मैं हर रोज़ एक नया वीडियो डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी में काम करते जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हेल्प हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो पर, वो होगा कि टेंसेस। हम सब जानते हैं कि टेंस मतलब जो हम समय के हिसाब से बात करते हैं। जैसे टेंस पास्ट, जो पहले पूर्व जो होता है वो पास्ट, प्रेजेंट होता है अभी राइट नाउ, एंड फ्यूचर होता है जो फ्यूचर में होगा। हम ये सब जानते हैं। टेंस के भी बेसिक लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है। बेसिक लेवल भी होता है, एडवांस लेवल भी होता है। मैंने कल डिस्कस किया था कि आई एम वर्किंग, आई वर्क, ये होता है बेसिक लेवल। एंड जो हम हैव हैड यूज़ करते हैं, हैव बीन, हैड बीन यूज़ करते हैं, वो हो जाता है एडवांस। जब आप प्रोफेशनली किसी के साथ बात करेंगे तो लोग आपको, आपके बात सुनकर वो समझ जाएंगे कि आपका नॉलेज कितना है। तो इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम इस बार डीपली रिसर्च करने वाले हैं टेंस रिलेटेड। नॉट ओनली टेंस, हर एक चीज़, वोकाबुलरी होगा, टेंस होगा, ग्रामर के रिलेटेड आर्टिकल होगा, हर एक चीज़। सो बेसिक हो गया, एडवांस हो गया। इन टेंस के भी 12 टेंस होते हैं। ये जो टेंस रहता है इनका 12 पार्ट्स होते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि 12 क्या होता है, उनको हम कब कैसे यूज़ करेंगे। तो 12 टेंस होता है। तो हम क्या सीखेंगे, जैसे इस वीडियो में कंटेंट में सीखेंगे व्हेन टू यूज़। मतलब हम जब बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं, तब हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन टू यूज़। प्रेजेंट में क्या बात करते हैं, तब हम यूज़ करेंगे व्हेन टू यूज़। कब हम इन बात को, इन जो टेंस को यूज़ करेंगे, ये हो गया व्हेन टू यूज़। फिर देखेंगे हाउ टू यूज़, कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम टेंस के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखेंगे स्टेटिव वर्ब क्या होता है। हम हाउ टू यूज़ भी करेंगे, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम टेंस के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। कंटिन्यू, मतलब जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है या होगा, उन चीज़ रिलेटेड हम देखेंगे। फिर होगा आपका कंपैरिजन लेसन। जैसे मैंने कहा था कि आई वर्क और आई एम वर्किंग में क्या कंपैरिजन है, आई हैव वर्कड और आई हैड वर्कड, इसमें क्या कंपैरिजन है। विल हैव बीन और हैव बीन में क्या कंपैरिजन है। तो हम कंपैरिजन भी देखेंगे। तो हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे इस सीरीज में। व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे टेंस के रिलेटेड। फिर होगा आपका कंपैरिजन होगा, पास्ट मतलब सिंपल टेंस के बीच जो कंपैरिजन होता है, सिंपल के साथ जो होता है आपका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके जो कंपैरिजन होता है, तब हम देखेंगे इस सीरीज पर।
फिर आता है आपका प्रैक्टिस। देखिए, आप जितना भी नॉलेज ले लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। मतलब अगर आपको कोई कह दिया कि तैरना होगा तो आपको हाथ पैर ऐसे चलाना पड़ेगा, आपको ये थ्योरी बता दिया, बट अगर आप पानी में नहीं उतरेंगे तो आप हाथ पैर ऐसे मार के क्या फ़ायदा होगा? तो आप तैरना नहीं सीखेंगे। ऐसे ही होता है जब आप किसी चीज़ का नॉलेज लेते हो, थ्योरी नॉलेज लेते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल सोचा था कि आज हम जिम जाऊँगा, लेकिन मैंने जिम नहीं गया तो क्या मेरा थोड़ी बॉडी बनेगा? मैंने सोचा था कि कल से मैं जो खा रहा था वो नहीं खाऊँगा, लेकिन आज मैं वही खा रहा हूँ, तो थोड़ी क्या मेरा हेल्थ अच्छा होगा? तो आप जो सुने, कल जो वीडियो देखे, कल जो सुने, उनको आज प्रैक्टिस करें। तो ये हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप जाके किसी भी चीज़ में मास्टर बन पाएंगे। थियोरेटिकली कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम सीखेंगे प्रैक्टिस, ये हो गया। सेकंड होता है मिस्टेक। मिस्टेक तो हम सब करते हैं, और जो नेटिव स्पीकर है वो भी मिस्टेक करते हैं। मतलब जैसे नेटिव स्पीकर, मतलब जो जिनके लैंग्वेज ही उनका बचपन से जो लैंग्वेज है, उनका मदर टंग है, वो है इंग्लिश। जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि उनका मदर टंग है। जैसे मेरा मदर टंग है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, मेरा मदर टंग है बंगाली, आपका शायद मदर टंग होगा मराठी। जब हम इंग्लिश में बात करेंगे या किसी भी चीज़ को नया सीखेंगे तो मिस्टेक करेंगे, और बहुत सीखने के बाद भी हम मिस्टेक करते हैं, जो नेटिव स्पीकर भी करते हैं। तो मिस्टेक इज़ नॉर्मल, कोई बात नहीं। सचिन भी 0 पर आउट होते थे, विराट कोहली भी 0 पर आउट होते थे, बड़े से बड़े प्लेयर भी कभी-कभी हार जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको हमको कंसिस्टेंसी वो चीज़ करते रहना है, सीखते रहना है, बस दैट्स सिंपल। यही लाइफ का एग्जाम्पल है। लाइफ कभी आपका हमेशा ऐसे नहीं जाएंगे। लाइफ हमेशा आपको अप्स एंड डाउन वैसे जाएगा। ये लाइफ का रूल्स है और इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे मिस्टेक, मिस्टेक से हम सीखेंगे। तो ये होगा, क्या क्या होगा, 12 टेंस सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कब कैसे यूज़ करेंगे, ये हो गया। फिर आपका आता है सजेशन। सजेशन का मतलब होता है प्लान कीजिए। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए ईजी होगा कि आप किसी भी टाइम इन चीज़ को देख सकते हो। मतलब और अगर आप एक कॉर्पोरेट में हो, एम्प्लॉई हो, या कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन हो जो आप बहुत बिजी रहते हो, तो भी आप प्लान बनाइए कि मैं कब इन चीज़ पर काम करूँगा। मतलब आपको डेली 1 घंटा 2 घंटा इंग्लिश में देना पड़ेगा, जितना देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप प्लान कीजिए कि मैं 2 घंटा दिन में ये इंग्लिश में दूँ, वोकैबुलरी में दूँगा, मैं दूँगा टेंस पर दूँगा, मैं कन्वर्सेशन पर दूँगा, लिसनिंग पर दूँगा। तो वो प्लान बनाइए। सेकंड होता है वॉच। इस वीडियो को आप देखिए, इस रिलेटेड वीडियो को देखिए कि वॉच आपका क्या इम्प्रूव हो रहा है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है आप लिखें कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। एक बुक्स ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि कुछ डायरी खरीद लीजिए, 4-5 डायरी, किसी में टेंस रिलेटेड डायरी एक अलग, एक पर्टिकुलर हो, एक होगा आपका वोकैबुलरी रिलेटेड, एक होगा आपका ग्रामर के रिलेटेड, जैसे आर्टिकल हो गया, जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया, वॉइस चेंज हो गया, इन रिलेटेड आप डायरी खरीद लीजिए, हर एक अलग-अलग करके। तो ये आपको फ़ायदा होगा। पार्टिसिपेट करें आप किसी भी चीज़ में, मतलब इन चीज़ों में सीखें। और फिर होता है रिव्यू। आप हफ्ते में 7 दिनों में 6 दिन आप सीखें और 1 दिन रिव्यू करें कि इस हफ्ते में मुझे क्या प्रोग्रेस मिला, मैंने क्या सीखा। तब आप जाकर इन चीज़ में, ये जो है, इन चीज़ में मास्टर कर पाएंगे। क्योंकि टेंस के हिसाब से आप बात करते हैं, टेंस अगर नहीं आएंगे तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जो चीज़ होता है वो हम टेंस के हिसाब से ही बात करते हैं। प्रेजेंट में भी जो होता है वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेंस भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ चीज़ कंप्लीट हो गया, वर्क, जैसे वर्क, आई वॉज वर्किंग, मैं उस वक्त काम कर रहा था। आई एम वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूँ। और आई लॉस, मैं कुछ खो दिया था, वो खो गया था, आई लॉस्ट। और आई हैव लॉस्ट, मतलब वो चीज़ मैं खोया था लेकिन पा गया। तो इन सब, इनके बीच में बहुत कंडीशंस होता है। इन चीज़ को हम डीपली समझेंगे इस सीरीज में। ये सीरीज मास्टर होने वाला है, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है कि डीपली हम समझेंगे। तो आज से ये वीडियो कि आप देखें कि हम क्या क्या करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उनमें हम सीखेंगे जो 12 टेंस होगा वो कब विल होता है, कब वास होता है, कब वेयर होता है, कब हैव होता है, कब हैव बीन होता है। उन चीज़ को हम 12 टेंस को हम सीखेंगे बारीकी से। सो
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको और भी बहुत सारे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, वोकैबुलरी रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड, गेट रिलेटेड, मैंने सीरीज चालू किया वो देखिए, वो आपको हेल्प होगा। सो हमारे साथ बने रहिए, हम एक साथ ग्रो करेंगे, आपको भी सिखाएंगे, मैं खुद भी सीखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं जो सीरीज चालू किया वो कि टेंस से हम मास्टर करेंगे टेंस में। तो आज जो हम टेंस सीखेंगे वो हम बेसिक्स टेंस सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक 5 मिनट के वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में हम बेसिक टेंस में मास्टर कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि टेंस बहुत बहुत लंबी चीज़ है। और मैंने बोला था कि किसी भी चीज़ में अगर आपको मास्टर करना है तो एक दिन में कुछ नहीं होता, एक महीनों में, एक साल में कुछ नहीं होता। उनके पीछे आपको लगे रहना पड़ता है। जैसे मानो किसी लड़की को अगर आप पसंद करते हो, उनको अगर अपने लाइफ में लाना है तो आपको उनके पीछे पढ़ना पड़ता है। बट नहीं पढ़ना, क्योंकि पहले अपने करियर के पीछे पढ़ो, तब लड़की बहुत सारे आएंगे। पहले आपका गार्डन बना लो, फिर बटरफ्लाई खुद आपके बगीचे में, आपके गार्डन में खुद आएंगे। तो पहले उसमें नहीं जाना, मैंने बस एग्जाम्पल दिया। पहले अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को डेवलप करो हर चीज़ में, आपके कम्युनिकेशन में, अपने इंग्लिश में, अपने स्किल्स में। मतलब ये सब स्किल्स ही है, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनली डेवलपमेंट, अपने हेयर को, जैसे मेरे जो हेयर है ऐसे खुद को डेवलप करो, हर चीज़ में परफेक्ट बनो, तो सब अपने आप आपके पास आप अट्रैक्ट करेंगे, आप चेज नहीं करेंगे। तो मैंने बताया था कि टेंस में टेंस 12 टेंस होते हैं। जैसे बेसिक हो गया, मैंने बोला था कि बेसिक टेंस, एडवांस टेंस, ये बेसिक और एडवांस मिलाकर टोटल 12 टेंसेस होते हैं। हम आज देखेंगे बेसिक टेंस के कुछ चीज़ रूल्स देखेंगे। बट इसको हम बेसिक टेंस के हर एक पार्ट को, जैसे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बी वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्क वर्क इनके साथ ईडी कैसे जो करते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। लेकिन आज जो है बेसिक टेंस देखेंगे। एडवांस हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कार में वीडियो लाऊंगा उसमें एडवांस रिलेटेड देखेंगे। बट बेसिक का मैं एक छोटा सा एक क्लू देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि बेसिक्स क्या होता है। देखिए, 12 टेंस होता है, उनमें से 6 होता है बेसिक्स, 6 होता है एडवांस। एडवांस टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम ऑफिशियली किसी चीज़ को, जैसे बिजनेस रिलेटेड इंग्लिश हो गया, या कॉन्वर्सेशन में भी हम एडवांस यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है, वो काम कितने टाइम से हो रहा है और वो काम कितने टाइम तक होगा। तो इन चीज़ों में हम एडवांस में यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिक्स क्या होता है कि हम डेली नॉर्मल जो हम हमारे दोस्त से बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार से बात करते हैं, जो बेसिक कॉन्वर्सेशन होता है, क्या तू खाया, क्या तू नहीं खाया, क्या तू कर रहा है, तो इन चीज़ों में हम बेसिक्स टेंस का यूज़ करेंगे। तो बेसिक टेंस से पहले होता है, 2 बेसिक टेंस होता है। एग्जाम्पल, सिंपल टेंस, या इनको हम इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल टेंस या इनको हम इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये हो गया बेसिक टेंस के। और इनके भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। जैसे सिंपल टेंस मानते हैं कि सिंपल और इंडिफिनिट टेंस एक होता है। तो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है आई वर्क। चलो हम मान के चलते हैं सिंपल टेंस, इंडिफिनिट को हम रहने देते हैं, सिंपल टेंस मान के चलते हैं। सिंपल टेंस में होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में आई वर्क मतलब जो मैं काम डेली करता हूँ। जैसे अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप डेली ऑफिस जाते हो। अगर आपको हर रोज नहाना होता है, मतलब हम सब नहाते हैं हर रोज, तो हम डेली नहाते हैं। या अगर आप क्रिकेट खेलते हो, कोई भी चीज़ खेलते हो, पबजी खेलते हो, वैसे पबजी उतना मत खेलो, अगर क्रिकेट खेलते हो, या तो हम जो चीज़, जो वर्क हम डेली करते हैं हैबिट के बेसिस, तब हम प्रेजेंट सिंपल में कहते हैं कि मैं ये काम डेली करता हूँ। पास्ट सिंपल क्या होता है, आई वर्क, मैंने आई वर्क, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत गया, अतीत। तो पास्ट मतलब आई वर्क, मैं वो काम किया था, मैं कल स्कूल गया था, मैं कल डेट पे गए थे। तो ये हो गया पास्ट आई वर्क। ओके, देन आता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल मतलब आई विल वर्क। ये आप सुने कि विल, मतलब विल कब यूज करते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब हम विल का यूज करते हैं। ये हम सब जानते हैं, जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं बेसिक लेवल के, वो सब जानते हैं कि विल हम हमेशा जो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं। सो आई विल वर्क, इनका मतलब क्या क्या होता है कि मैं वो काम करूंगा, मैं कल काम पर जाऊंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। कल जो फ्यूचर में होता है वो होता है विल, तब हम विल का करेंगे, विल, आई विल वर्क, हम करेंगे, इन चीज को यूज करेंगे। तो ये हो गया सिंपल टेंस या इंडिफिनिट टेंस। और नेक्स्ट होता है बेसिक टेंस के, और एक टेंस होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, हम ये दोनों में से किसी एक नाम से बुला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग कॉन्टिन्यूअसली
मान के चलेंगे, हम सब कॉन्टिन्यूस मान के चलते हैं। तो कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव इनका मीनिंग आप यूँ ही समझ जाते हैं कि कॉन्टिन्यू, कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यू हो रहा है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आई एम वर्किंग, मैं ये काम कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं अभी राइट नाउ जो प्रेजेंट मोमेंट में राइट नाउ मैं ये कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम वर्किंग, आई एम डांसिंग, आई एम वॉचिंग ए पॉडकास्ट, आई एम लिसनिंग ए म्यूजिक। तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब अब ये हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, देन आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है क्या कि आई वॉज वर्किंग, आई एम ये होता है बी वर्ब, तो आई एम मतलब अभी, आई वॉज मतलब पास्ट में किए थे, आई वॉज वर्किंग। या आप ये भी कह सकते हो कि आई वॉज डांसिंग, आई वॉज वॉचिंग। मतलब जो चीज़ आप किसी टाइम लेकर करते हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप तो 1 सेकेंड में 1 मिनट में तो खाना नहीं खा सकते, आपको तो खाना खाने में थोड़ा वक्त लगता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। या डांसिंग कर रहे हो या कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो वो आप वक्त लेकर कर रहे हो, तो तब हम वाज वर्किंग मतलब जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है उन चीज़ को, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में वो हो जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, बेसिक्स कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड होता है मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है कि आई विल बी वर्किंग। ये जो विल बी है, ये विल बी है, ये हम फ्यूचर में यूज करेंगे। जैसे सिंपल में विल, सिर्फ विल को यूज किया क्योंकि मैं वो करूंगा। ओके, और विल बी का मतलब होता है कि मैं वो करूंगा मतलब करते रहूंगा। विल बी मैं उस वक्त पढ़ रहा हूंगा, मैं उस वक्त डांस कर रहा हूंगा। क्योंकि कोई भी चीज डांस हम 1 मिनट के लिए थोड़ी करते हैं, 5, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए करते हैं। स्विमिंग हम थोड़ी 1 मिनट के लिए नहीं करते। तो हम वो चीज जो कंटिन्यू करते रहते हैं किसी भी समय, किसी भी वक्त तक, तो वो होता है विल बी, फ्यूचर में विल बी। तो ये हो गया बेसिक टेंस। जो चीज़ कुछ समय के लिए करते हैं, हैबिट के बेसिस करते हैं। जैसे सिंपल टेंस या इंडिफिनिट टेंस हम हैबिट के बेसिस करते हैं। ब्रश हम डेली करते हैं, नहाते हैं हम डेली है, आप शायद डेली नहाते हो, आई एम श्योर। तो जो चीज़ हम हैबिट के बेसिस डेली करते हैं वो हम सिंपल या इंडिफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे। और जो चीज़ हम कभी कभी करते हैं उस चीज़ को हम कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ करेंगे। जो चीज़ हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के लिए, बट वो हमारा डेली हैबिट नहीं है, लिटिल बिट है बट नहीं है, पूरा नहीं है, तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे। ये होगा बेसिक टेंस। इसका ये मतलब नहीं कि आप टेंस में मास्टर हो गए, नहीं। ये जो बेसिक टेंस है, सिंपल टेंस है, इनको भी हम देखेंगे कि कब कैसे यूज़ करना है। उनके कुछ मिस्टेक्स देखेंगे जो स्टूडेंट करते हैं, हम लोग करते हैं बोलने के वक्त या लिखने के वक्त। बोलने के वक्त तो हम सब, चाहे वो इंग्लिश में पीएचडी करके क्यों ना बैठो, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक करते हैं, चाहे वो नेटिव स्पीकर क्यों ना हो, वो इंग्लिश में मिस्टेक करते हैं और ये नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। बट आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपने सामने वाले पर्सन आपको समझ पाए ऐसे बोलना चाहिए, तो आप इजीली इन चीज़ को कर पाएंगे। तो ये हो गया सिंपल इंडिफिनिट मतलब बेसिक टेंस, ये हो गया कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, ये मिलाकर हो गया बेसिक टेंस। ये चीज़ हम जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडवांस टेंस। एडवांस टेंस हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेंस को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और ये वीडियो अगर मास्टर करना है तो मेरे साथ बने रहिए, दोनों एक साथ मास्टर करेंगे इन चीज़ों का, टेंस पार्ट। क्योंकि जब टेंस आपको समझ आएंगे, जब आप वोकाबुलरी आपको समझ आएंगे, जब आप ग्रामर आपको समझ आएंगे, तो आप इजीली किसी के साथ भी किसी भी टॉपिक पर बात कर पाएंगे। आपके लिए कोई नामुमकिन नहीं होगा, और नामुमकिन जैसे कोई चीज़ नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ पर लगे रहो, अगर आप दिल से चाहो, तो हर कुछ पॉसिबल है। तो ठान लीजिए कि मुझे मास्टर करना है टेंस पे, ठान लीजिए कि मुझे मास्टर करना है इंग्लिश में, बोलना है प्रो लेवल, तो तब आप जीत आना चाहिए दिल में, तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। सो फिर से देखिए इस वीडियो को, और मेरे और भी वीडियो सारे हैं वो देखिए। कल लाऊंगा द एडवांस टेंस। हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि बेसिक टेंस क्या होता है, उनके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे। क्या सिंपल टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, उनके प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, तो प्रेजेंट में हम कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में हम कैसे यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर में कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि एडवांस टेंस क्या होता है। एडवांस टेंस के कुछ सुपरफिशियल ऊपर ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन डीपली जो होगा
सिंपल जैसे बेसिक टेंस और एडवांस टेंस, इन दोनों को हम डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली हम सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा एडवांस लेवल के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जब तक हम, आज तो ये एडवांस लेवल है, ये थोड़ा बहुत मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा कि कब क्या यूज़ होता है, फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, पास्ट में क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट में क्या यूज़ होता है। लेकिन उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम बेसिक लेवल को, बेसिक टेंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम एडवांस लेवल में नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको बेसिक से, अगर आप बिगिनर हो, एकदम नए इंग्लिश सीखने जा रहे हो, या थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन टेंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले बेसिक्स वाला जो मैं एग्जांपल दिया वो थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे काम करता है। और अब ये होगा कि आज हम देखेंगे कि एडवांस टेंस है। देखिए एडवांस टेंस ये होता है कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हमको पता है कि जो चीज़ कॉन्टिन्यू होगा, हो रहा था या अभी हो रहा है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, जैसे सिंपल टेंस जब हम सीखेंगे तो परफेक्ट टेंस हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि आई हैव वर्क, मैंने आई हैव वर्क, ये जो है मैं ये रिसेंटली किया, मैंने कहीं घूमने गया किसी जगह, आई हैव जस्ट विजिटेड पूरी टेम्पल, या एनीथिंग, एनी प्लेसेस, और have you ever visited in Odisha? Have you ever visited in Kolkata, West Bengal? Have you ever visited? So that type of question we ask, we discuss in present, we perfect tense. So I have. So present पे हमेशा have यूज करेंगे, past में हमेशा perfect tense में had यूज करेंगे, और फ्यूचर में परफेक्ट टेंस में हमेशा हम विल हैव का यूज करेंगे। जैसे सिंपल टेंस में हम क्या यूज करते थे, विल यूज करते थे, लेकिन परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करेंगे, विल के साथ हैव यूज करेंगे। सो प्रेजेंट में हम यूज करेंगे आई हैव, आई हैव, और जो ये जो भार्व है हम पास्ट में यूज करेंगे हैड, और फ्यूचर में यूज करेंगे हम विल हैव। तो ये हो गया। हमेशा याद रखना कि परफेक्ट टेंस में हमेशा भार्व का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करते हैं। हमेशा के लिए ये याद रखना कि परफेक्ट टेंस में हमेशा हम भार्व का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे डू, डिड, डन। डू हो गया फर्स्ट, डिड हो गया सेकेंड, एंड डन ये होता है थर्ड फॉर्म। गो वेन गॉन, गो एंड गॉन का जो गॉन होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। तो हमेशा परफेक्ट टेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम हमेशा यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। यहाँ पर है वर्क, वर्क थर्ड फॉर्म होता है। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। जब तक हम बेसिक टेंस को नहीं सीख पाएंगे, नहीं थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं ले पाएंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम ये एडवांस टेंस को आसानी से समझेंगे नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। टेंस हमेशा थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ है कि जब हम टेंस को जान लेते हैं तब हम किन समय के हिसाब से बात कर रहे हैं ये हमको समझ आता है। तो ये होता है टेंस का मतलब जलवा। जब आप टेंस सीखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, मैं अभी पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अभी फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बंदा, ये टीचर, ये सर हमको ये बारे में बात कर रहे हैं कि वो पास्ट में क्या किया था, फ्यूचर में क्या करेंगे, तो इस बारे में हम जान पाएंगे। तो ये होगा परफेक्ट टेंस। हमेशा याद रखना, परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ कॉन्टिन्यू हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है उन जगह हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इनका जो पहला बेसिक टेंस था, बेसिक टेंस में वो था कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, और आई एम टीचिंग, राइट नाउ आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग। सो ये था कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इन चीज को ये हो जाता है आई हैव बीन वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हो जाता है आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है। और पास्ट में हो जाता है मतलब पहले हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है आई हैड बीन वर्किंग, मैं उस समय वो काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग, ये हो गया। तो जैसे परफेक्ट टेंस में आई हैड हम तब यूज करेंगे जब हम कोई चीज उस वक्त कर चुके थे, कई चीज हम कर चुके थे, उस वक्त हम स्टडी कर चुके थे, उस वक्त हम रिलेशनशिप में थे, तो वो हो जाता है हैड। कुछ रिलेशनशिप में थे वो हो जाता है हैड, कुछ स्टडी कर रहे थे, कुछ डिग्री ले रहे थे उस वक्त, परस्यूइंग कर रहे थे, तो वो हो जाता है जब 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 हम बहुत सारी चीज पास्ट में करते थे उस वक्त हम हैड को लगाएंगे, हैड यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में। जब हम हैड यूज करेंगे तो उनके साथ जो वर्ब का फॉर्म होगा वो होगा थर्ड फॉर्म होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, हम हैव बीन का यूज करेंगे।
प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे तो हैव बीन का यूज़ करेंगे। जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। हैव बीन मतलब अभी, राइट नाउ। हैड बीन मतलब जो हम पास्ट में किए थे। और विल हैव बीन वर्किंग मतलब जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। मानो आपको फ्यूचर में आप किसी डांस क्लास में जाने वाले हो, फ्यूचर में आप कई जगह घूमने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो अपने लाइफ को, या आप टीचिंग कर रहे हो, या आप कोई बुक्स लिख रहे हो, तो वो जो होगा, लिख रहे होंगे, अभी नहीं लिख रहे हो, लिख रहे होंगे बुक्स, या आप टीचिंग कर रहे होंगे, उस वक्त आपका सपना है कि आप एक अच्छे ट्रेनर बनना है, इंग्लिश ट्रेनर बनना है, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, तब हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। समझ गए? तो ये जस्ट बेसिक सा था, ये एडवांस के कुछ सुपरफिशियल था जो मैंने आपको समझाया। अब हम जो बेसिक टेंस है, मतलब सिंपल टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हम डीपली समझेंगे, डीपली इसमें घुसेंगे। और इनमें से जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा डीपली सोचते हैं, तब हम खुद को डेवलप कर पाते हैं, एनहांस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी और चीज़ को आसानी से समझ पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और यही है कि आप पहले इन चीज़ को देख लीजिए कि ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको बहुत हेल्प होगा। आप देखिए वो वाला वीडियो भी देखिए, बेसिक वाला सुपरफिशियल जो था ऊपर-ऊपर, और ये वाला भी देखिए, ये भी थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का था। लेकिन अगर आपको डीपली समझना है तो हमारे साथ बने रहिए। पहले हम सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे, कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे, ये जो टेंस है बेसिक्स, उनमें हम डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली जानेंगे, और उनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हमको क्लियर होगा, अच्छा इनका मतलब ये होता है। डू से हम कब क्वेश्चन ऐड करेंगे? आर से, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट। सो इन सब चीज़ों में हम बेसिक्स जो चीज़ है, इन सब में हम मास्टर कर पाएंगे जब हम डीपली समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।